बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज अस्लम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर कोशां, कौमी मफाद के लिए इत्तहादियों के साथ मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास अहम कामयाबी है। समिट के लिए तमाम इदारों ने भरपूर काविशें की। अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मेहनत और जज्बे से माशी और सफारती महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। मुखालिफिन को कौमी तरक्की और खुशहाली के जरिए जवाब देंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट में हुकूमती और इत्तहादी अरकान से खिताब। पाकिस्तान और मंगोलिया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में मुलाकात। तिजारत, सियाहत, ज़राअत, कानकनी के शोबों में इक़दामात के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम का फैसला। रवाबित में इजाफे के लिए बैनुल पार्लिमानी यूनियन की तश्कील का भी फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। 2025 को पाकिस्तान मंगोलिया दोस्ती का साल करार देने की तजवीज़। पाकिस्तान खत्ते के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए पुरज़्म। SCO सेक्रेटरी जनरल की सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। पाकिस्तान के तामीरी और कायदाना किरदार की तारीफ। खत्ते के वसी तर मफाद में SCO की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल योंग मेंग से गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का कामयाब इनेकाद। पाकिस्तान का वक़ार और एजाज़। तवील अरसे बाद अहम आलमी इवेंट। सफारती महाज पर अहम संगमील। वज़ीर आज़म ने मजबूत मौक़िफ़ से पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए SCO का अहम किरदार है। तय पाने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक किरदार की ज़रूरत पर जोर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में करारदादें मंजूर। कोई जमात या शख्स मुल्क से बढ़कर नहीं, सब कुछ पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ की कौमी मफादात के खिलाफ मुहिम जोई की एक तारीख है। SCO सरबराह इजलास की कामयाबी इन्हें हजम नहीं हो रही। ये लोग माशी तरक्की के अमल को डीरेल करना चाहते हैं। रियासती रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। फलस्तीन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करने वाले गोल्ड स्मिथ खानदान की मदह सराय पर फख्र महसूस करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान टेलीविजन कौमी उमंगों का तर्जुमान। कौमी इवेंट्स की भरपूर कवरेज की दरख्शंदा रिवायात। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की लम्हा बलम्हा कवरेज। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान टेलीविजन की जबरदस्त कवरेज का मोतरफ। मेगा इवेंट की कवरेज और ट्रांसमिशन की तारीफ। बैनुल अक़वामी मीडिया को सहूलतों की फराहमी अहसन इक़दाम करार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरती अमल जारी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, ANP, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और JUI के रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक मुसव्विदों पर गौर।
खुसूसी कमेटी की कल फिर नशस्त होगी। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं, जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। रियासत से बढ़कर कुछ नहीं, माशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मुल्क धरने और फसादी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशार और फसाद फैलाने वाले एक बार फिर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का रास्ता रोकना चाहते हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। माशी मैदान से मुस्बत खबरें। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। 17 साल बाद प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, करंट अकाउंट खसारा 13 माह की कम तरीन सतह पर। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, महंगाई की शरह में नुमायां कमी। IMF प्रोग्राम से मईशत को तक़वियत मिली, स्टेट बैंक की रिपोर्ट। तालीमी शोबे की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का एक और इकदाम। होनहार तलबा को आला तालीम की फराहमी के लिए 130 अरब रुपए का स्कॉलरशिप प्रोग्राम। रजिस्ट्रेशन का अमल जारी, 18 अक्टूबर तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। हर साल 30,000 तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए जाएंगे। आला तालीम के लिए वज़ाइफ मेरिट पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान का जारहियत के शिकार लबनान के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 100 टन इमदादी सामान बैरूत रवाना कर दिया गया। अद्वियात, खुश्क दूध, खेमे और दीगर अशिया शामिल। फ़लस्तीन और लबनान के लिए इमदादी सामान की ये 12वीं खेप है। मशरक़ वस्ता इसराइली दहशत गर्दी का शिकार। गजा पर सहूनी हमलों में शिद्दत। रिहायशी इमारतों पर बमबारी में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, 160 जख्मी। इस्माइल हनिया के बाद हमास के सरबराह यहया समार की शहादत की भी इत्तलात। इसराइल की लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, 27 अफराद शहीद। सहूनी फौज के महाजिर कैंपों और मेडिकल सेंटर्स पर भी गोलाबारी। यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन काउंसिल की क़यादत का ब्रसल्स में इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। लबनान और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। जेलों में कैद और नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के साथ तौहीन आमेज सुलूक। पुंछ और राजौरी में काबिज फौज की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ। मुहासे और तलाशी के नाम पर मुतअद्दिद बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन, मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। इंग्लैंड को जीतने के लिए 261 रन की जरूरत। पाकिस्तानी टीम को 8 विकेटें दरकार। 297 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड के 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 221 रन बनाकर आउट। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और बैंगलोर टेस्ट, न्यूजीलैंड बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स का बरखस्त निकाल दिया। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 46 रन बना सकी। 5 बल्लेबाज 0 पर ढेर। मैट हेनरी की 5 और विलियम ओरोके की 4 विकेटें। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 180 रन बना लिए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नजर नहीं आ रहा क्या? अंधों की तरह चला रहे हैं। नजर नहीं आ रहा अंधों की तरह
क्या कहा आपने? लेकिन आपने तो भी काटा पापा। सॉरी, अब नहीं कहूँगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनके सामने एहतियात बरतें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम। और खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर कोशां हैं। कौमी मफाद के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी अरकान से खिताब में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास अहम कामयाबी है। इजलास के लिए तमाम इदारों ने भरपूर काविशें की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मेहनत और जज्बे से माशी और सिफारती महाज पर कामयाबियां समेटी हैं। मुखालिफिन को कौमी तरक्की और खुशहाली के जरिए जवाब देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इस्लामाबाद में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आज़म ने ज़ोहराने से खिताब करते हुए कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले चीनी वज़ीर आज़म का इंतहाई कामयाब दौरा हुआ। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाबी में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का कलीदी किरदार है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। महंगाई में मुख्तसर अरसे में खातिर खा कमी आई है। मईशत के इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान ने 2025 के अहदाफ को 2024 में ही हासिल कर लिया। तरसीलात ज़र में मुस्तकिल इजाफा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की पॉलिसियों पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद की अक्कासी करता है। ज़ोहराने में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार और हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान और मंगोलिया ने दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है और तिजारत, सियाहत, ज़राअत, कानूनी के शोबों में ताउन के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के इजलास में शिरकत के लिए आए मंगोलिया के वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए बैनुल पार्लिमानी यूनियन के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंगोलिया के हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए कहा कि उनका दौरा दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी एहतराम, खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ है। मंगोलिया के वज़ीर आज़म को दोबारा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक को तिजारत, सरमायाकारी, अवामी और मवासलाती रवाबित पर खुसूसी तवज्जो के साथ बाहमी तौर पर ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मंगोलिया के सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए 2025 को पाकिस्तान मंगोलिया दोस्ती का साल करार देने की तजवीज़ भी दी। मंगोलिया के वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के कामयाब इनकाद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की और SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के बतौर चेयरमैन पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन मजबूत और करीबी दो तरफा ताल्लुकात उस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मंगोलिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। SCO के सेक्रेटरी जनरल योंगमिंग ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी है। SCO सेक्रेटरी जनरल ने भरपूर इंतजामात और शानदार मेज़बानी पर अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। योंगमिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाकाई तरक्की के लिए तंजीम की तरजीहात के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत काउंसिल के इजलास के इनेकाद में तंजीम के सेक्रेटेरिएट की जानिब से पाकिस्तान को फराहम किए जाने वाले ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया और कहा कि SCO के रुकन की हैसियत से पाकिस्तान मेंबर ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने SCO के सुबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से योंगमिंग के शानदार खिदमात को सराहते हुए मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
यांगमिन ने वज़ीर आज़म को सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद और इसके मुस्बत नताइज पर मुबारकबाद दी। उन्होंने SCO के तमाम शोबों में पाकिस्तान की तामीरी शराकत को सराहा और SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट चेयर के तौर पर पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मशावरत का सिलसिला जारी है। सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मामला इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुका है। मजीद तफसील मरियम मलिक से। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, ANP, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और JUI के अरकान ने शिरकत की। शुरा ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदों पर गौर किया। इजलास के चेयरमैन खुर्शीद शाह ने बताया कि PTI ने अभी तक अपना मुसव्वदा पेश नहीं किया। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामला इत्तफाक राय के करीब पहुँच चुका है। बस अब पार्लिमानी कमेटी की तरफ से हतमी मंजूरी का इंतजार है। बहुत करीब पहुंच चुका है। कमेटी में आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। PTI भी मौजूद है, गौर साहब मौजूद हैं, सारी जमातें मौजूद हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बहुत जल्द अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जो बात कल रात मौलाना ने और बिलावल साहब ने की है, आप सारों ने सुनी है। आज अच्छी खबरें हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि आईनी मुसव्वदे पर बहुत मेहनत हुई है, सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। बिलावल भुट्टो ने इसकी पहल की है। अभी तो बातचीत चल रही है। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी। इसमें बहुत मेहनत हुई है, लॉ मिनिस्टर भी कर रहे हैं इसमें, उनका पूरा डिपार्टमेंट, और सबकी गुजारिशात सिफारिशात लेके आगे चलने। इजलास कल दोबारा पार्लियामेंट हाउस में जुम्मे के बाद मुनक्किद होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोई जमात या शख्स मुल्क से बढ़कर नहीं, हमारा सब कुछ पाकिस्तान है। PTI की कौमी मफादात के खिलाफ मुहिम जोई की एक तारीख है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया और कहा कि SCO सरबराह इजलास की कामयाबी इन्हें हजम नहीं हो रही। ये लोग माशी तरक्की के अमल को डिरेल करना चाहते हैं। रियासती रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने लोगों की बेटियों और बहनों को अदालतों में घसीटने की रिवायत डाली। क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा गया? क्या मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी जिसको बाप के सामने झूठे केस में दूसरी बारी गिरफ्तार किया गया? क्या शहबाज शरीफ की बेटियां जिनके घरों के घेराव किए गए, जिनको मुकदमात में मुलव्विस किया गया, अलीम खान साहब की फैमिली पर पर्चे दिए गए, जहांगीर तरीन की फैमिली पर पर्चे दिए गए, क्या वो किसी की बहनें बेटियां नहीं थी? क्या जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जा रही थी, क्या कोई बताने वाला नहीं था? वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान में 12 ममालिक के सरबराहों के आने पर तहरीक इंसाफ को दुख है। पाकिस्तान के तशख्खुस की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो आपस में लड़ पड़ते हैं। आधी जमात खड़ी हो जाती है कि इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करनी है, हम ये SCO नहीं होने देंगे। इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद उस रब के करम से SCO बहुत कामयाबी से पाकिस्तान ने उसका इनेकाद किया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की बात की। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई तामुन तंजीम सरबराह इजलास का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान का वक़ार और एजाज़ है। तवील अरसे के बाद अहम आलमी इवेंट सफारती महाज पर एक अहम संगमील है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान में SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर हुकूमत को मुबारकबाद की करारदाद की मंजूरी दी है। कौमी असम्बली इजलास की तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। ऐवान ने करारदाद को मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये ऐवान SCO के अहदाफ और मकासद के हसूल के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत के अज़म को सराहता है। SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान को इलाकाई तजारत, अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ये ऐवान शंघाई ताउन तंजीम के खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के मसाइल पर अहम किरदार को तस्लीम करता है। ये ऐवान समझता है कि पाकिस्तान खित्ते का अहम और मुतहरिक मुल्क है। खित्ते के अहम इलाकाई और सलामती के मसाइल पर SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है।
वक्फा सवालात में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऐवान को बताया कि किसी भी गैर मुल्की शहरी का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बन सकता। इस हवाले से वजारत दाखिला ने नादरा के इश्तराक से जामे इकदाम किए हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने बताया कि रवां साल 166 ममालिक ने पाकिस्तानी शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमतें फ्राहम की। इजलास में मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और शहरियों समेत दीगर जाँबहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट ने पाकिस्तान में SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर हुकूमत को मुबारकबाद की करारदाद मंजूर की है और करार दिया है कि इस इजलास के इनेकाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। सेनेट इजलास की तफसील अरसलान असद से। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट इजलास में सेनेटर शेर रहमान ने SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर हुकूमती इत्तेहाद को मुबारकबाद देते हुए करारदाद पेश की, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। करारदाद पर PTI के सिवा ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने दस्तखत किए। The Senate of Pakistan congratulates the government of Pakistan. The success of the conference is demonstrated in both its letter and spirit, indicating a turn in the road for Pakistan's place in the world. सेनेटर इरफानुल हक सदीकी ने कहा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, ताहम अब अल्लाह के फजल से आलमी सतह पर पाकिस्तान का रोशन चेहरा सामने आया है। सेनेटर्स की अक्सरियत ने SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस इजलास के मौके पर तय पाने वाले मुआहिदों से फायदा उठाया जाए। सेनेट में समंदर पार पाकिस्तानियों के जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खुसूसी अदालतों क़याम का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ये बिल वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने पेश किया। बिल के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गैर मनकुला जायदादों से मुताल्लिक दरखास्तों और तनाज़ात के फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी, जहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वीडियो लिंक के जरिए भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत सेनेटर्स की अक्सरियत ने इसे खुश आइन करार देते हुए कहा कि इस कानून की मंजूरी से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया गया। सेनेट ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन एक्ट 2016 में मजीद तरमीम के बिल की भी मंजूरी दी। बिल वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। सिंध में राजा सत्ती से उमरकोट सड़क की तामीर में ताखीर से मुताल्लिक सेनेटर पोंजो भील के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने अवान को यकीन दिलाया कि इस सड़क की जल्द तामीर के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ऐवान ने साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमायूं खान मरी की वफात और बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में दहशतगर्दी में शहीद होने वाले अफराद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। सेनेट इजलास अब कल जुम्मे के दोपहर 2 बजे होगा। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। भारतीय सहाफ़ियों का वफ़द शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आया है। तलबा के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहम इक़दाम, पंजाब भर में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तलबा को हायर एजुकेशन के लिए मेरिट की बुनियाद पर तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद अच्छे नंबर्स हासिल करने वाले तलबा को आला तालीम के लिए मौक़े फ़राहम करना है। वज़ीर आला की हिदायत पर हर साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तहत 4 से 5 साल तक तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए जा चुके हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 68 शोबों को तलबा को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप के लिए 18 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की मईशत पर सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि माली साल 2023-24 के लिए पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी आई है। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन अभी बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने टैक्स अदायगी और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत टैक्स से GDP के तनासुब को 13.5% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया।
वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इलाकाई रवाबित के हवाले से पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है। मौजूदा हुकूमत ने अपनी बेहतर काविशों से आलमी तन्हाई का खात्मा किया। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि SCO इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बहाल हुई है और दुनिया ने इलाकाई तरक्की में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। उन्होंने कहा कि रेड टेप से रेड कारपेट के सफ़र के लिए हुकूमत ने बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि इलाके में अमन इस्तेहकाम से तिजारत की नई राहें खुली हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी ग्रुप के हुकाम भी SCO में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत अहम गुफ्तगू की। खत्ते में कामयाबी के लिए अफ़गानिस्तान का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सकाफ़त के मामले पर गुफ्तगू हो रही है। इत्तलात और सकाफ़त के शोबों में इलाकाई ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी फूड चेन भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि SCO सरबराह इजलास के इनेकाद से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। पायदार तरक्की के लिए पसमानदा तबके की फलाह व बहबूद, ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क धरनों और फसादी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तफसील हसन रियाज की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक मुशावरती सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क एहतजाज और इंतशार से नहीं बल्कि तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने से चलते हैं। PTI की नहली की वजह से मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका था। फिर हम 2022 में वहाँ खड़े हुए कि जहाँ पे मुल्क डिफॉल्ट के किनारे था और उस डिफॉल्ट को बचने के लिए जिन शराइत पर हमें बेल आउट पैकेज मिला वो वही थी कि जो पिछली हुकूमत IMF से तय करके गई थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अहम इकदाम ज़रूरी हैं। SCO इजलास से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए तालीम के शोबे पर तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान ने जो 2013 में विजन 2025 का सफ़र शुरू किया था उसमें भी हमने गुर्बत के खात्मे को एक मरकज़ी अपना हदफ करार दिया था। पाकिस्तान ने 2014 में विजन 2025 लॉन्च किया। हमने उन तमाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने विजन में शामिल किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मैशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। आम आदमी की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क की मईशत पर सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि माली साल 2023-24 के लिए पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी आई है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मुल्क की माशी कैफियत पर जारी करदा मरकजी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि माशी इस्तेहकाम की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में तरक्की हुई है, जबकि ज़रूरी पैदावार में इजाफे ने भी साल के दौरान कदरे बेहतर माशी नताइज के हुसूल में किरदार अदा किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान हकीकी GDP में ज़राअत की बदौलत बहाली हुई और गंदम चावल की रिकॉर्ड पैदावार ने ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी खाते का खसारा मजीद कम होकर 13 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गया है और इसकी बड़ी वजह तरसीलात ज़र और बरामदात में इस्तेहकाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती यकजाई की कोशिशों में तसलसल और सख्त ज़री पॉलिसी के ताख़िरी असरात की बदौलत माली साल 2025 में महंगाई के दबाव में मजीद कमी का इम्कान है। डे बाय डे पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से मुश्किलात थी उस पर काबू पा लिया है। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुकी है 4 साल के बाद। ओवरऑल जो है रुपी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए हमें नज़र आ रही है। रुपी स्टेबिलिटी ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएगी और लोकल मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टर इंटरेस्ट को बढ़ाएगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है और फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर 16 अरब 11 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए हैं, जबकि बड़े अरसे के बाद स्टेट बैंक के रिजर्व्स में ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हुकूमत की मईशत के लिए अनथक काविशों का नतीजा है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और मुझे इंफॉर्मेशन ग्रुप के अपने अफसरान पर फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में कहा है कि सेक्रेटरी अंबरीन जान और PIO मुबश्शिर हसन ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने पिछले कुछ महीनों में हैरत अंगेज काम किए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम मिलकर तारीख रकम करेंगे। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
बैनुल अक़वामी एवार्ड याफ्ता न्यूज़ एजेंसी DND न्यूज़ डेस्क ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की मैराथन ट्रांसमिशन को बेहद सराहा है। समीउल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने माजी की रवायात के ऐन मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की मैराथन कवरेज के जरिए न सिर्फ अवाम को बाखबर रखने की जिम्मेदारी ऐसन अंदाज में निभाई, बल्कि निजी और गैर मुल्की चैनल्स को भी मुआवनत फराहम की। पाकिस्तान टेलीविजन ने 4 आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग यूनिट, 18 कैमरों और 8 डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग गाड़ियों के साथ शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की 50 घंटों पर मुश्तमिल बराह रास्त नॉन स्टॉप मैराथन ट्रांसमिशन पेश की। इजलास की भरपूर कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम शोबे हमा वक्त मसरूफ रहे। PTV न्यूज के स्टाफ ने इस अहम इवेंट की भरपूर कवरेज को यकीनी बनाने के लिए लगातार 50 घंटे तक अपने फराइज अंजाम दिए। आलमी रहनुमाओं और मंदूबीन की आमद की बराह रास्त कवरेज के साथ मुलाकातों, मुआहिदों और सकाफती तकरीबात की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग की गई। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी दरख्शंदा रवायात के मुताबिक हमेशा की तरह SCO जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है, इतना बड़ा मेगा इवेंट इतने स्मूथली जो हमने इसको ऑन एयर किया है। PTV की जो प्रोफेशनल टीम है, इसमें हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे रिपोर्टर्स और स्पेशली हमारे जो फ्रंट वॉरियर है कैमरामैन, उन्होंने इंतहाई जांफशानी के साथ अपने फ़राइज़ जो है वो अदा किए। PTV कौमी उमंगों का तर्जुमान इदारा है और इसकी रवायत रही है कि इसने हमेशा कौमी सतह पर कोई भी जब कोई कवरेज होती है, कोई इवेंट होता है, तो उसको आवाम तक ना सिर्फ बल्कि बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचाया है। जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आया हुआ था उसको भी मैक्सिमम सपोर्ट दी है और इसके लम्हा बलम्हा कवरेज आवाम तक और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचाई है। जी, स्टेट ब्रॉडकास्टर के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न की हमेशा ये कोशिश होती है कि मुल्क के जो कौमी मफादात हैं, जो मुल्क का कौमी तशख़्ख़ुस है, उसको उजागर किया जाए। 23 साल बाद इतना अहम इवेंट होने जा रहा था, तो ये एक पाकिस्तान की प्रेस्टीज, पाकिस्तान की वक़ार का मामला था, पाकिस्तान सफारती महाज पर इंतहाई कामयाबी थी। तो स्टेट ब्रॉडकास्टर के तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न की भी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो इसकी भरपूर कवरेज जो है उसको इंश्योर के, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस कॉन्फ्रेंस की जो भरपूर कवरेज है उसको यकीनी बनाया। PTV न्यूज ने न सिर्फ नेशनल चैनल्स को मुफ्त फीड फराहम की, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी तमाम क्लीन फीड फराहम की। बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी DND न्यूज का कहना है कि सरकारी टीवी ने 2 रोजा मैराथन ट्रांसमिशन से निजी मीडिया को मात दे दी। DND न्यूज ने PTV के मैनेजिंग डायरेक्टर का हवाला देते हुए लिखा कि PTV न्यूज ने 72 घंटे से ज्यादा वक्त तक अनथक मेहनत की। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने मजीद कहा कि इतने बड़े इवेंट को नशर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन PTV ने इस चैलेंज को बखूबी अंजाम दिया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में होने वाले 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की निजी मीडिया ने भी भरपूर कवरेज की। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास हुआ। बैनुल अक़वामी हुकूमती रहनुमाओं ने शिरकत की। कौमी मीडिया के साथ निजी चैनल्स, अखबारात और डिजिटल मीडिया ने भी भरपूर कवरेज दी। निजी चैनल्स की हेडलाइंस हो या फिर अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज, हर स्क्रीन पर शंघाई ताउन तंजीम का ही जिक्र रहा। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। यहाँ पर SCO ममालिक के तमाम जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अखबारात की शेयर सुर्खियों में भी SCO इजलास ही नजर आया, जबकि डिजिटल मीडिया पर भी इस इजलास को भरपूर कवरेज दी गई। सहाफियों की बड़ी तादाद इस बैनुल अक़वामी इवेंट में रही। सहाफी शंघाई ताउन तंजीम के हर पहलू का अहाता करते दिखाई दिए। इस इवेंट की कामयाबी का हर पहलू ज़बान ज़दे आम रहा और आवाम तक भरपूर मालूमात पहुँचाई गई। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। SCO सरबराह इजलास की पाकिस्तान टेलीविजन के साथ कौमी मीडिया पर भी जबरदस्त कवरेज की गई। कंजा नकवी की रिपोर्ट। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया। आलमी रहनुमाओं और मंदूबीन की आमद की बराह रास्त कवरेज के साथ मुलाकातों, मुआहिदों और सकाफती तकरीबात की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग की गई। सरबराह इजलास में चीन के वजीर आजम की आमद को पाकिस्तान की सफारती फतह करार दिया। ये दौरा दोनों मुल्कों की आजमूदा दोस्ती और पायादार शराकतदारी की अहमियत को जाहिर करता है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का कामयाब इनेकाद रियासत पाकिस्तान के इस अज़म का आकाज है कि मजबूत इलाकाई रवाबित ही पायदार तरक्की और अमन का वाहिद रास्ता है। कंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से पाकिस्तान को अपनी सियाहती अहमियत दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिला। अदनान शाह की रिपोर्ट।
पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो कदीम तहजीबों, मुतनव्वे सकाफतों और कुदरती मनाजिर से मालामाल है। गंधारा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और टेक्सला जैसी कदीम तहजीबें, हिमालय और काराकोरम के बुलंद पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ बैरूनी सयाहों के लिए बेपनाह कशिश रखती है। ट्रैकिंग, कोहपैमाई और राफ्टिंग जैसी एडवेंचर पर मबनी सरगर्मियाँ सयाहों के लिए कशिश का बायस है। इजलास के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल और सियाहती सहूलियात को फ़रोग़ देने की बात की गई, जिसका मकसद आलमी सयाहत को मज़ीद आसान बनाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सयाहत को इक़्तिसादी तरक्की का अहम हिस्सा करार दिया और इस शोबे में मज़ीद सरमायाकारी और सकाफती तबादलों की अहमियत को भी तस्लीम किया। तवक्को की जा रही है कि ये इजलास गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने में मददगार साबित होगा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास को इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। मोहम्मद सुफियान रिपोर्ट करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के क़याम का मकसद खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। इस साल पाकिस्तान ने इस अहम फोरम की मेज़बानी की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया है और इसे पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दिया है। इस तरह के इजलास जब भी होते हैं, ये मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे इक़्तिसादी प्लेटफॉर्म पर भी एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में दूसरे ममालिक के जो वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रिस्पांस दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है। शहरियों का कहना है कि एससीओ के इजलास से पाकिस्तान का खित्ते के मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। जब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे माहौल साजगार है, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, हर लिहाज से माहौल बहुत साजगार है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वो यहाँ पे आपने देखा है कि वो बेशुमार मुआहदे भी कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इससे ना सिर्फ ये इफेक्ट पड़ेगा आलम इस्लाम के ऊपर, बल्कि आपकी मुल्की मईशत जो है बहुत बेहतर होगी। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि दुनिया की 40% आबादी के नुमाइंदा फोरम की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ था और इससे वतन अजीज का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आया है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और SIFC की सहूलतकारी के बायस पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 कामयाबी के साथ ऑपरेशनल हो गया है, जो मुल्क की खलाई और डिजिटल तरक्की में एक अहम संग मील है। पाकसैट MM1 की कामयाबी पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगी, जिससे IT के शोबों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस सैटेलाइट के जरिए दूर दराज इलाकों में इंटरनेट राब्ता बढ़ेगा। इस सैटेलाइट के जरिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, कम्युनिटी इंटरनेट और टेली एजुकेशन जैसी खदमात फराहम करके मुकामी सनतों को फ़रोग़ मिलेगा और मुख्तलिफ शोबों में तहकीक और जिद्दत की सहूलत मुहैया होगी। उलमाए कराम की जानिब से आईनी इस्लाहात की हिमायत का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अल्लामा अबू बकर कासिमी का कहना है कि मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए निज़ाम अदल का दुरुस्त होना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आईनी इस्लाहात पर हम इस हुकूमत के साथ हैं। नाजिम उमूमी जमात वहदतुल मोमिनीन अल्लामा तैयब खैतरान और सज्जादा नशीन पीर ऑफ मान के शरीफ साहबजादा पीर अमीन कादरी ने भी आईनी इस्लाहात की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। इस्लामाबाद में 27 अक्टूबर को यौम सियाह की तैयारियों के हवाले से खुसूसी जायजा इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 76 सालों से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की अबतर सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि ये हुर्रियत रहनुमा और कारकुन झूठे इल्ज़ामात के तहत तवील अरसे से भारत और मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया इंदिराबी और नईम अहमद खान समेत हुर्रियत रहनुमा मुतअद्दिद आरज़ों में मुब्तला हैं और उन्हें मुसलसल इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम रखा जा रहा है।
हुर्रियत तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हुर्रियत रहनुमाओं को मुकर्ररा तारीखों में अदालतों में पेश न करके उनकी गैर कानूनी नज़रबंदी को दानिस्ता तौर पर तूल दिया जा रहा है। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों पर जोर दिया कि वो कश्मीरी नज़रबंदों की हालत इज़हार का नोटिस लें और उनकी फौरी रिहाई के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि यह गैर मामूली इजलास इलाकाई अमन, तरक्की और तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेहाद व ताउन को फ़रोग देने में मददगार साबित होगा। दूसरी जानिब काबिज भारतीय फ़ौज ने ज़िला पुंछ और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। काबिज एहलकार कार्रवाइयों के दौरान ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से मकामी लोगों में शदीद खौफ व दहशत पैदा हो गया। और इलेक्शन के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब। 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत छीन लिया, लेकिन इसके बावजूद हालिया जम्मू कश्मीर इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। हर इलेक्शन से कबल भारतीय सियासी जमातें कश्मीरी रहनुमाओं से अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए इत्तेहाद करती हैं। कठपुतली कश्मीरी रहनुमा इलेक्शन जीतने के बाद भारत की बोली बोलने लगते हैं और आवाम से किए गए वादों से सरगर्दा नजर आते हैं। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। आर्टिकल 370 की बहाली नामुमकिन है और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। इस इलेक्शन में बीजेपी वादी में 19 नशिस्तों में से एक भी जीतने में नाकाम रही, लेकिन जम्मू के हिंदू अक्सरियती अजला से 29 नशिस्तें हासिल की। इससे खित्ते में हिंदू मुस्लिम तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई है। इसराइल ने लबनान पर फ़ज़ाई हमले और बमबारी मजीद तेज़ कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों में जनूबी लबनान में ताज़ा हमलों में मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के नए सरबराह यहिया सवार को निशाना बनाए जाने के इत्तलात हैं। गजा में भी सहूनी फ़ौज की जानिब से पनाह गुज़ीन कैंपों, तिब्बी मराकज़ और रहायशी इमारतों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। खान यूनुस, गजा शहर और दीगर इलाकों पर बमबारी में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में अब तक 42,400 से ज़ायद अफराद शहीद और 99,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने पनाह गुज़ीन कैंपों और तिब्बी सहूलियात पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए इसराइल से बच्चों के खिलाफ तशद्दुद को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। इसराइल ने 2 हफ्तों से गजा को खुराक की तरसील रोक रखी है, जिसके नतीजे में 4 लाख फ़लस्तीनियों को फाकों का सामना है। अमरीका ने इसराइल से कहा है कि 30 रोज़ में गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में इजाफा किया जाए। यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन कौंसिल GCC ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान पहला सरबराही इजलास ब्रसल्स में हुआ, जिसमें गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन कौंसिल की सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, यूक्रेन जंग, तिजारत और सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, आलमी और इलाकाई सलामती समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि जनरेशन लिमिटेड की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी काउंसिल का पहला इजलास चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की सदारत में हुआ। इस मौके पर राना मशहूद अहमद खान ने मुल्क के नौजवानों के लिए एक खुशहाल और जामे मुस्तकबिल की तश्कील के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के आज़म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि जनरेशन लिमिटेड सरकारी और निजी शोबों और नौजवानों समेत तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके तब्दीली की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत की हिदायत पर विफाक के 4 अस्पतालों में मरीज की एक ही ID के निफाज का फैसला किया गया है। हर मरीज के पास एक वाहिद मुनफरिद ID होगी, जिससे तशखीस और तमाम टेस्टों के नताज मुंसलिक होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी सतह के अस्पतालों में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा और मरीजों के तमाम टेस्ट और अद्वियात का रिकॉर्ड डिजिटाइज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दयामर भाषा और मेमन डैम फंड्स में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डैम्स फंड केस में दायर तमाम दरख्वास्तें निपटाते हुए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का झैली अकाउंट खोलने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने की हिदायत की है जिससे निजी बैंकों से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप मिल सके। अदालत ने वाज़ेह किया कि डैम्स की तामीर के लिए रकम दरकार होने पर मुतालिका अकाउंट से इस्तेमाल की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू एडवोकेट आबिद जुबैरी समेत 6 वकला के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इनके मुवक्किलीन दोनों आईनी दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों के वकील से इस्तफसार किया कि क्या बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर की गई थी जो वापस ली जा रही हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। कमीशन ने PTI की 1 हफ्ते के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी और दरख्वास्त की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल तब्दील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में जिरगे का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कोर कमांडर अमायदीन इलाका, ख़वातीन और मुकामी लोगों ने भरपूर शिरकत की। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि तलबा और तालिबात को मुल्की और गैर मुल्की जामियात में वज़ाइफ दे रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान के अमन और तरक्की की राह में किसी को रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने निहत्ते मजदूरों को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाने के अमल को अफसोसनाक करार दिया। कबायली अमायदीन और मुशराह ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमन के क़याम में कलीदी किरदार को सराहते हुए तमाम इदारों के साथ ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़हरी की तरफ से तारीख में पहली दफ़ा ख़वातीन के मसले सुनने के लिए जिरगे का इनेकाद हुआ। जिरगे में लेडी डॉक्टर्स, ख़वातीन असातिज़ा, तालिबात और ख़वातीन काउंसलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सेंटर के क़याम, गर्ल्स कॉलेज में फर्नीचर और असातिज़ा की कमी और तालिबात के लिए बसों की फराहमी के हवाले से सिफारिशात पेश की, जिनकी जल्द फराहमी की यकीन दहानी कराई गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि BISP के तहत नशोनुमा प्रोग्राम पर काम जारी है। और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सिर्फ एहतजाज और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तरगीब दी जा रही है। उधर पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम से मुल्क माशी तौर पर तरक्की करेगा। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि मुल्की हालात किसी भी इंतशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। SCO के कामयाब इनेकाद से दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में 7 अहम मनसूबों की मंजूरी दी गई है। इन मनसूबों में सूबे की तमाम आबादी के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, इस्लामी तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी का क़याम, सोलराइजेशन प्रोग्राम, होम स्टे टूरिज्म स्कीम, पेशावर DI खान मोटरवे, 120 किलोमीटर तवील बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और तजारती कॉरिडोर शामिल हैं। ये मनसूबे 2027 के आखिर तक मुकम्मल होंगे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ शोबा तहकीक पर खुसूसी तवज्जो दें। हुकूमत सिंध यूनिवर्सिटीज़ की माली मदद करती रहेगी, ताहम यूनिवर्सिटीज़ को अपना सिस्टम जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। कराची में यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और वाइस चांसलर्स के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इम्तिहानी निज़ाम को साफ व शफाफ और कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ की वालदा साजिदा तारड़ ने लाहौर के हल्के NA 127 का दौरा किया। हल्के में आमद पर कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर कीं। वो UC 239 में अंजुमन ताजरान के मरकजी दफ्तर गईं और हालिया इलेक्शन में कामयाब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। बाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात की वालिदा ने UC 137 में मुनक़िदा एक तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर अता तारड़ अपने हल्के के अवाम की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं और इस मकसद के लिए अमली कोशिशें कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी कारकुनों और हल्के के अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि बहन बेटियों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। इस जमात के लोगों ने प्लानिंग के तहत एक बच्ची और इसके ख़ानदान की इज्जत उछाली और तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्ताल की तरगीब दी गई। अहमद खान बुचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्दअमल में उज़मा बुखारी ने कहा कि इंसाफ स्टूडेंट्स विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस हैं। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरावाला समेत पंजाब के तमाम शहरों में हालात मामूल के मुताबिक हैं। किसी को अमन अमान ख़राब करने या इश्ताल फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के साथ मिलकर इंसदाद मुनशियात का बड़ा ऑपरेशन किया। हिमालयन स्पिरिट के नाम से होने वाले इस मुश्तरका ऑपरेशन में पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज VMSS कोलाची ने हिस्सा लिया। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन, अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने हिस्सा लिया। इंसदाद मुनशियात के इस ऑपरेशन में एक मुश्तबा कश्ती से 1.3 टन हशीश पकड़ ली गई, जिसके बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत 2 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर है।
नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश की तवक्को है।